स्वामी जी, एक इंसान इस दुनिया में ऐसा पाया गया है जिसे सबसे खुश शख्स कहा गया है। ऐसे थे कैसे? सबसे ज्यादा प्रसन्न रहने वाले। फ्रांस में पैदा हुआ ये शख्स तिब्बत में भिक्षु बन चुका है। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी ने 12 साल तक 256 सेंसर्स उनके दिमाग में लगाकर रिसर्च की, लेकिन उन्हें नेगेटिविटी की कोई जगह ही नहीं मिली। स्वामी जी, आजकल की भाग-दौड़ बड़ी जिंदगी में तनाव तो जीवन का हिस्सा है, फिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कोई इतना खुश रहे कि 256 सेंसर लगाने के बाद भी नेगेटिव इमोशन इनके ब्रेन में मिले ही नहीं? मैं इन लामा जो हमारे बौद्ध परंपरा के गुरुजी हैं इनको प्रणाम करता हूं, लेकिन भाई देखो ये हमारे साथ अन्याय हो गया फिर। अरे हम इतने खुश रहते, देखो हमारे ऊपर उनके ऊपर जितने सेंसर लगाए थे 255, तो हमारे ऊपर 500 सेंसर लगा लो। हम इतने खुश रहते हैं और 500 प्रकार के काम करते हैं, सैकड़ों प्रकार की औषधियों का अनुसंधान करते हैं, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हेल्थ में, एजुकेशन में रोज पंगे रहते हैं, क्योंकि ये पूरा एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है, आइडियोलॉजिकल वार चलता है। हम कहते हैं, एलोपैथी वाले कहते हैं डीजनरेट सेल्स को रिजुनेट नहीं कर सकते, हम कहते हैं हम करते हैं। वो कहते हैं खाली सिम्टोमेटिक दवाई हो सकती है, हम कहते हैं सिस्टमिक होती है। वो कहते हैं टारगेट मेडिकेशंस होते हैं, सिंगल मोलिकुल से मेडिसिन बनते हैं, हम कहते हैं मल्टी टारगेट और मल्टी इंग्रेडिएंट से मेडिसिन बनते हैं। वो कहते हैं हम केवल एक जड़ शरीर, हम कहते हैं हम एक चैतन्यपूर्ण सत्ता है। वो कहते हैं खाली अन्नमय कोश होता है, फिजिकल मेटलिस्टिक चीजें हैं सारी चीज। हम कहते हैं मूर्त के पीछे अमूर्त भी है, अज्ञात भी है। हम योग से इस मूर्त अमूर्त व्यक्त अव्यक्त को, हमारे फिजिकल बॉडी को और इसके पीछे जो गुणातीत भावातीत जो हमारे जीवन के तथ्य और सत्य हैं उनको भी हम योग से उभारते हैं, संवारते हैं। इसलिए आज का जो विषय हमने चुना है ना, कि जो मूड स्विंग होना है, जो अंदर हमारा जो भावनात्मक बदलाव आता, उसको भी हम मंडूकासन और शशकासन करके, देखो ये ऐसे इससे ठीक करते हैं। झुकने से, प्रणाम करने से, प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम जो सीमा जी उनकी मौसी जी कर रहे हैं, और ये जो अनंत है इनकी दादी, इनके पिता सब सहम गए थे। अरे बच्चे का 21 तो हीमोग्लोबिन हो गया, 800-900 शुगर है, कैसे पार लगेंगे। तो विनय वेदालंकार विद्यालंकार जी हमारे इनके दादाजी लगते हैं। उन्होंने कहा बेटा तुम सही ठिकाने पहुंच जाओ, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये जो पूरी दुनिया में उथल पुथल, ऊहापोह, संशय, भ्रम, कंफ्यूजन्स बने हुए हैं ना, वो हमें सारे मिटाने पड़ेंगे। और ये कंफ्यूजन्स इंडिविजुअल लाइफ को लेके, फैमिली लाइफ को लेके, सोशल, हमारी रिलीजियस पॉलिटिकल लाइफ को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, और फिर थोड़ा बहुत मौसम भी उसके ऊपर अपने आहुति दे देता है। जैसे मौसम बदलने लगता है ऐसे ही हमारा मूड स्विंग होने लगता है। अब मौसम बदल रहा है, हम तो देखो दिसंबर जनवरी में भी ऐसे ही बैठे थे और लोग सर्दी से तड़फ रहे थे। अब सुबह शाम थोड़ी ठंड, दोपहर को प्रचंड गर्मी, और इसमें लोगों का एक तो वात पित्त कफ दोष और ऊपर से मूड स्विंग होता है। इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए सुबह उठ करके ओंकार के उद्घोष के साथ तो शुरुआत करें, ओम तन में मन शिव संकल्प के साथ शयन करें और हर पल भगवान में रहें, योगमय रहें, योग को जानें, योग को करें और योग को जिए। नो अबाउट योगा, डू योगा एंड लिव योगा। डोंट थिंक पॉजिटिव, डोंट डू एनी पॉजिटिव वर्क। तो ये बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, ये जो बात खाली एक शब्द नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मंत्र है जीवन का, योग से हमें मिलता है। जो मंडूकासन, योग मुद्रासन कर सके, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, चलो पश्चिमोत्तानासन करो बेटो, धीरे धीरे आपको भी अभ्यास हो जाएगा। ऐसे करो। आप तो बहुत अच्छा योग कर रही है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी। 3 देवियां हमारी उधर है, 3 देवता इधर हैं, और फिर और भी देवी देवता हमारे साथ बहुत बैठे हुए यहाँ पर। हमारे यहाँ तो आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता, 33 कोटि देवी देवता, अनंत कोटि दैवी शक्तियां चारों तरफ से हमारी मदद करने के लिए तैयार है। फिर अकेलापन, सोनापन, खालीपन न जाने क्यों आ जाता है लोगों की जिंदगी में, मेरे को तो ये समझ ही नहीं आता मीनाक्षी जी।
इसी नेगेटिव अनंत इमोशन कोटि देवी देवता, अनंत दैवी शक्तियां हमेशा में उभारते रहते हैं।